हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना प्रेस। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से जल्दी से ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको PDF नोट्स सारे इंपॉर्टेंट PYQs वहीं पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। और आज हम पढ़ाने वाले हैं साइंस का 2023 का मॉडल सेट। इसको कराएंगे हम कंप्लीट और विद द प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट। तो एक इंसान को एक प्रैक्टिस जो है ना, एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। ठीक है, ये दिमाग में थॉट लेके चलना है। तो इसका सब्जेक्ट कोड आप लोग को 2023 का 112 था। ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है, जो कि हम लोगों ने 2024 का जब मॉडल सेट किया था उसमें सारी चीज़ें क्लियर है। 18 मार्क्स के होते हैं। आपको कितने टाइम टेकन दिए जाते हैं? आपको दिए जाते हैं 2 आवर 45 मिनट। और आपको 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल बनाना होता है, जो कि स्कूल में जमा होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल की कॉपी आपको लिखनी होती है, बनानी होती है। कौन सी बुक लगेंगी प्रैक्टिकल का वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में डालूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन कितने होंगे 1 से 18 तक होंगे। 1 से 18 तक होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। किसी 14 का जवाब आपको देना होता है। ओके, ये सारी चीज़ आपको पता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो किसकी है? तो एयर की नहीं, ग्लास की नहीं, वाटर की नहीं, डायमंड की। डायमंड की कितनी होती है? इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है 2.42 होती है। 2.42 कितनी होती है? 2.42 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। देन आगे बात करेंगे द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज। फोकल लेंथ, कनकेव मिरर की एक फोकल लेंथ कितनी होती है? तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। कितनी? नेगेटिव। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकस इन अ लेंस? एक लेंस में कितनी फोकस दूरी होती है, कितनी फोकस होती है? ठीक है, तो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4th में बात करते हैं कि विच मिरर इज सुटेबल फॉर सेविंग? सेविंग के लिए कौन से मिरर का यूज़ करते हैं? जो पार्लर में लोग होते हैं, लाइक जो मैन कराते हैं, दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, तो उनमें कौन से मिरर वहाँ लगी होती है? तो वो लगी होती है कनकेव मिरर। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th में बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज। कि यहाँ पर रिलेशन पूछ रहे हैं किसके बीच में? फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में आपके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो इसके बीच का रिलेशन होता है F इक्वल टू आर नो, F इक्वल टू 2R नो, F इक्वल टू 4R नो, F इक्वल टू R/2। इसका रिलेशन होता है किसके बीच में? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस? किस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस का भी कहा जाता है? तो कन्वेक्स लेंस को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक देखो मॉडल सेट में हमने ये क्वेश्चन किया 2023 में। अगर 2025 में आप बोर्ड एग्जाम में देने जाओगे तो उससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर कंफ्यूज होता है, अगर डाइवर्जिंग लेंस आए तो कनकेव लेंस, अगर वहीं पर कन्वर्जिंग लेंस आए तो कन्वेक्स लेंस। तो दोनों चीज़ों को याद करके जाना है। क्लियर? क्वेश्चन अगर हम 7 में बात करते हैं कि विच कलर हैज़ मिनिमम वेव लेंथ इन विजिबल लाइट? कि कौन इनमें से किस कलर की जो वेव लेंथ होती है लाइट में सबसे कम विजिबल होती है, सबसे कम? तो वायलेट कलर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हैं द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिप्रेजेंट विच फेनोमेना ऑफ लाइट? जो स्टार चमकते हैं स्काई में, ठीक है, ट्विंकल्स होते हैं, वो कौन से फिनोमेना ऑफ लाइट को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? तो किसके? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर 1 के फिजिक्स के चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना को ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ लाइट इन इज मैक्सिमम? कि इनमें से कौन सी इन चारों में से ऑप्शन है जो उनमें की लाइट स्पीड ऑफ जो लाइट है वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है? तो किनकी? तो वैक्यूम की। ठीक है, तो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा होगा एयर। नहीं, एयर में नहीं, उससे भी ज़्यादा होती है वैक्यूम में, मतलब थोड़े से अंतर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम 10 की बात करते हैं हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर? कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉज होते हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉ होते हैं। ठीक है, कितने लॉ होते हैं? 2 लॉज होते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था 2 लॉज होते हैं। ये बेसिक है, ये हर साल एक क्वेश्चन आता ही है आपके MCQ में, तो यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं हम लोग।
ओके, तो विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सी एनर्जी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो कौन सी एनर्जी? तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ओके, बदलती है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि द बर्निंग कैंडल चेंजेस। जो बर्निंग कैंडल होती है, आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा है, तो वो क्या चेंजेस लाती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करती है? बिल्कुल भी नहीं। केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करती है? यस। केमिकल एनर्जी को वो क्या करती है? लाइट एनर्जी में चेंज करती है। ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सेल अपॉन ड्राइंग करंट बिकम्स। तो कहने का जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक इलेक्ट्रिक सेल की, वो अगर इलेक्ट्रिक करंट में, ड्राइंग इलेक्ट्रिक करंट की अगर वो बात करें तो क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है कम, लेस देन EFM। ठीक है। देन बात करें यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस रेसिस्टर शुड बी कनेक्टेड। कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टर को किस में कनेक्ट किया जाता है? तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज वाइज। किस में? सीरीज वाइज। लाइक R3 इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, यहाँ क्लियर, एक मिनट। सीरीज वाइज हम क्या करते हैं? इसको कनेक्ट करते हैं, R1 प्लस R2 R3। ओके, देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की कि कहाँ गया, यहाँ है। ठीक है। द रोड विच इज जनरली यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज। कौन से रोड का यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए रोड का? ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन का हम लोग यूज़ करते हैं। किसकी? सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विच पर्पज इज डन एट हायर टेम्परेचर। ओके, यहाँ लिखा हुआ विच प्रोसेस, नॉट पर्पस, कि कौन से प्रोसेस को डन किया जाता है हायर टेम्परेचर पर। तो इसको डन किया जाता है सोलर न्यूक्लियर फिजन को। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन को प्रोसेस को हम लोग डन करते हैं लोग एक हायर टेम्परेचर पर। अगर वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कि कौन सी डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को डायरेक्ट क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी को जो सोलर सेल होता है ना, जो सोलर सेल होता है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देती है सोलर एनर्जी को डायरेक्टली। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड इन अ विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। कि मिनिमम स्पीड क्या होती है एक विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर के विंड में? ठीक है, तो कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। 150 किलोमीटर नो, 1.5 किलोमीटर नो, यहाँ पर होगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी होगी? 15 किलो पर आवर। तो इसको याद रखना, ये ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है 2025 के बोर्ड में तो ये ऑप्शन अगर देता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं यहाँ पर नन ऑफ दिस दे, तो यहाँ पर नन ऑफ दिस इसको हम लोग करेक्ट करेंगे क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर्स होते हैं इसके आंसर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक डिफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग, डिफिनेशन पूछ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो एक सेल क्या होते हैं? तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल ऑन यूनिट चार्ज। बिल्कुल भी नहीं, द वर्क डन बाय द सेल ऑन यूनिट चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रोमोटिव क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज द वर्क डन। ठीक है, एक सेल जो वर्क डन करते हैं किन के द्वारा? सेल ऑन यूनिट चार्ज। ओके, ये करेक्ट है, ये डिफिनेशन पूछा गया है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में भी मान सकते हैं, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएंगे शॉर्ट में अगर आ गए तो, लेकिन फिलहाल के लिए 1 नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, विच करेंट इज मेनली यूज इन डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, सर्किट में कौन सा डोमेस्टिक क्या बोलते हैं, कौन से करंट में एक डोमेस्टिक सर्किट का यूज़ किया जाता है? तो अल्टरनेटिंग करंट। ओके, कि कौन सी करंट का यूज़ किया जाता है? अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करेंगे, डिस्प्रेशन इज इम्पॉसिबल इन। डिस्प्रेशन किन में इम्पॉसिबल है? तो ग्लास में तो होगा ही, वाटर में भी होगा, फाइबर में भी होगा, एंड वैक्यूम में नहीं होगा। ठीक है, इम्पॉसिबल पूछा गया तो वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, अ ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड इन एयर बेंड्स ऑन इंसिडेंट रे। तो एक ग्लास है, ठीक है, किसकी? तो प्रिज्म की ग्लास है, अगर वहाँ से एक एयर की बेंड्स आती है तो वो इंसिडेंट रे से कहाँ जाएगी? तो वो नीचे की तरफ जाएगी, डाउनवर्ड से जाएंगी। ठीक है, डाउनवर्ड से इसमें हम लोग कर देंगे।
क्वेश्चन 23 की बात करते हैं, 2ZNO प्लस O2, 2ZNO इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पूछा गया है कि जो 2ZNO प्लस O2 का रिएक्शन है उनके साथ क्या हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है यहाँ पर हुआ है क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसमें कि ऑक्सीजन क्या हुआ है यहाँ पर ऐड हुआ है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की केमिकल फार्मूला क्या होती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, NaHCO3। और यहीं पर वही क्वेश्चन आ जाता है कि कमेंट में बताना, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की केमिकल फार्मूला क्या है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कमेंट में, तब तक लिख दो, मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, बताती हूँ। Na2HCO3, ये लिखा कि नहीं रहा, एक सेकेंड, Na2HCO3 इंटू 10H2O। अब यहाँ पे सिंपल आएगा, क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो आपको इसको कैसे याद रखोगे, तो ये सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन में चारों ऐसे ही रहेंगे, Na2HCO3 इंटू 10 इंटू यहाँ 10 की जगह 15 देगा, 20 देगा, देन एक में देगा 10। तो आपको 10 किस तरीके से रखना है कि आपको याद रखना है कि वॉश करने में, मतलब यार कपड़े धोने में, चाहे बर्तन धोने में, चाहे कुछ भी धोने में, किसी को धोने में भी 10 रखते हैं, ठीक है, मतलब हाथ भी 10 लग जाएंगे ना किसी को धोने का होगा तो वो सिंपल सा बात कह रहा है कि यहाँ पर 10 आपको कैसे याद रखना है कि 10 बाल्टी, ठीक है, 10 बाल्टी आपको कपड़े धोने में लगते हैं, सिंपल से आपको 10 बाल्टी पानी का याद रखना है, ठीक है। 25 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, द मेटल विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज। कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है, तो मरकरी, ऑफकोर्स मरकरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें कि द एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा कि जो एलिमेंट कौन सी जीरो ग्रुप की पीरियोडिक टेबल में कौन सी एलिमेंट होती है, तो हीलियम। ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की कि ऑन एडिंग मेथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल से आप पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में मेथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में अगर एक्वस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का जो का कलर है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है विच कलर में, तो येलो कलर में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ये बच्चा जानता है ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सा गैस है, तो वो है CO2। कौन है, CO2। क्वेश्चन नंबर उसी तरीके से अगर 29 में बात करें, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो ये बच्चे वाला क्वेश्चन 16 होती है, ठीक है। सल्फर की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 16 होती है। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन वाटर एसिड आर, इन वाटर एसिड्स आर। तो यहाँ पूछा है जो एक्वस सॉल्यूशन एक एसिड कंडक्ट की इलेक्ट्रिसिटी जिसको जनरेट करी, तो क्योंकि उसमें वाटर है, वाटर के साथ है, तो उस एसिड को हम क्या कहते हैं, आयनोनाइज, ठीक है, प्लस आयनोनाइज। ओके, H प्लस आयन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर जनरली। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, तो जनरली वो एल्कलाइन होते हैं। क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मिक्स्ड विथ गोल्ड टू फॉर्म एन एलॉय। तो कहने का मतलब है कि कौन सा मेटल्स है जिसको गोल्ड के साथ हम लोग मिक्स करते हैं, क्या बोलते हैं, ये एलॉय बनाने में, ठीक है। तो कॉपर का यूज़ करते हैं, Cu का। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे अगर हम, NaCl प्लस AgNO3 मिलकर क्या बना रहा है, AgCl, उसके बाद से प्लस में NaNO3 है, ठीक है। तो इस पूछ रहा है सिंपल से कि ये कौन से इसके साथ रिएक्शन हुआ है, तो सिंपल से देखो, डिस्प्लेसमेंट, ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, कम्बिनेशन नहीं। कम्बिनेशन क्या होता है कि एक बन जाए, ठीक है, इन दोनों का करके एक बने, उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट इज करेक्ट, बिकॉज एक के साथ ये भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, देखो Ag के साथ Cl का डिस्प्लेस हुआ है, और Na के बाद Na के साथ NO2 के साथ, ठीक है, O3 के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में अगर हम बात करेंगे, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन इज तो सिलिकॉन इज मेटोलाइट। सिलिकॉन क्या है, एक मेटोलाइट है। देन क्वेश्चन नंबर 35 में बात करेंगे हम लोग कि एलिमेंट्स हुज आउटर सेल इज कम्प्लीटेड फिल्ड आर नोन एज। वैसे एलिमेंट जिनकी बाहरी सेल पूरी की पूरी भरी होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 36 में अगर हम बात करते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चॉक। चॉक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCO3। CaCO3। ओके,
उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक ऑक्साइड है, तो SO2। क्वेश्चन नंबर 38 में अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाइन, इनमें से कौन एक एल्कलाइन है, C2H2 एक एल्कलाइन ग्रुप से है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग कि द IUPAC नेम ऑफ C2H5 की एल्कलाइन IUPAC नाम क्या है, तो IUPAC नाम अगर हम बात करते हैं तो मेथो ऑक्साई इथाइन, क्या है, मेथो ऑक्साई इथाइन इसका IUPAC नेम है, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, कि कौन से कंपाउंड का हम लोग एक फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं, तो एथेनॉल का हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करते हैं 41 में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक, कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है, तो Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है, ये फॉर्म्ड होगा, कौन सा, Na2ZnO2 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 42 में बात करेंगे, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, सिंपल से जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, वही सिंपल से यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, Na2CO3 × 10H2O, ओके। इसको पता है ना किस तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर वही 43 की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड HCl इन एक्वस रेगिया, अगर एक्वस रेगिया में हम लोग HNO3 को और कॉन्सनट्रेटेड HCl को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो वो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसके नंबर जो आएंगे वो क्या होंगे, कौन से रेशियो में, तो 1:3 के रेशियो में, ओके। नो 1:3 नहीं होगा, यहाँ पर 3:1 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर HNO3 की जो फॉर्म है 3 में है और HCl 1 में है, ठीक है। देन क्वेश्चन वगैरह 44 की बात करते हैं, द सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन आर कॉल्ड, कि वैसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट करते हैं, ओके, हिस्सा लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, वही जो न्यू फॉर्म होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं, तो अभी के लिए रिएक्टेंट, ओके। देन 45 में बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इनमें से कौन एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी SO2 इज द करेक्ट एसिडिक ऑक्साइड, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 में अगर हम बात करते हैं कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, एक एक्वस सॉल्यूशन है जिनमें एक सब्सटेंस डाला गया है जो ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, बेस है, एसिड है, या दोनों है, या नॉन ऑफ दिस, तो बेस है, ठीक है। वही बात करते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल pH वैल्यू ऑफ हेल्थी बॉडी, एक हेल्थ बॉडी के लिए pH वैल्यू कितनी होती है, 7 या 7.8, ओके, 7.10 7.0 या 7.8 के समथिंग होना चाहिए एक हेल्थी बॉडी के लिए, स्वस्थ के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन एक सॉल्युबल है वाटर में, कौन सा कंपाउंड, तो वो है ग्लूकोज, ठीक है। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमलगम, देखो मैं बता दूँ 2024 का जब हमने कुछ मॉडल पेपर किया था कल का, तो उनमें अगर किसी ने देखा होगा वीडियो, तो उसमें क्या है 2-3 इसमें से मैच क्वेश्चन है, जैसे ये अमलगम वाला है, तो इसमें Na और Hg होगा, ठीक है, जिसमें मरकरी होगा उस पर आँख बंद करके टिक कर देना, ओके। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फाइड सोल्यूशन, कि कौन सा मेटल है जो जिंक को जिंक सल्फाइड से डिस्प्लेस कर देता है, तो कौन है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। देन 51 में बात करते हैं कि ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, हार्ट में से ब्लड वेसल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं हार्ट से, तो कौन से अलग अलग पार्ट बॉडी पार्ट्स लेते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको आर्टरीज कहते हैं, ठीक है, आर्टरीज। 52 नंबर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे कि द लाइट येलो कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस इन द ब्लड इज कॉल्ड, कि जो हमारे बॉडी में ना एक येलो कलर की ना एक चिपचिपी सी ना सब्सटेंस होती है ब्लड में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब मैं इसको बताती हूँ, देखो इसके बारे में कुछ जान दो, तो वो ना हमारे ब्लड में ना एक येलो कलर की कुछ मतलब चमकीली येलो कलर की, ज़्यादा लाइट येलो, डार्क येलो भी नहीं, लाइट येलो कलर की, और कुछ ना स्टिकी टाइप की यानी चिपचिपा सी होगी, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, तो उनको प्लाज्मा कहते हैं, सिंपल, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन आता है 24 में भी आया था, ऑन द लिप्स ऑफ डायरेक्ट बोर्ड, फाइनल वाले में आया था, मॉडल सेट में नहीं,
ऑन द लीव्स ऑफ विच टाइप ऑफ प्लांट इज द स्टोमाटा एब्सेंट, कि कौन से लीव्स में जो स्टोमाटा है, किस टाइप के प्लांट में स्टोमाटा एब्सेंट रहते हैं, तो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस इज फाउंड इन, फर्मेंटेशन प्रोसेस किस में फाउंड होता है, तो ईस्ट में होता है। फुल्ली मैच्योर्ड ओवरी इज कॉल्ड, एक फुल्ली मैच्योर्ड ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्रूट कहते हैं, ठीक है, जब वो बड़ा हो जाता है तो। देन बात करें 56 नंबर, द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ओके। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर देख लो कार्बन कितने हैं, 6, ओके। 57 नंबर की विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फोटोसेंसिटिव यूनिट ऑफ प्लांट, इनमें से किसको फोटोसेंसिटिव का यूनिट कहा जाता है, क्लोरोफिल का, ठीक है। देन बात करें 58 नंबर, द कॉज ऑफ ओवुलेशन इज, ओवुलेशन के कारण क्या है, तो उसके कारण जो है LH। देन बात करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर थ्रू बाइनरी फिजन, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इनमें से जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बाइनरी फिजन के थ्रू में, तो किसके में नहीं होता है, तो ईस्ट में नहीं होता है, ठीक है। देन बात करेंगे 16 नंबर की, हाउ इज़ द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन इन नेचर, नेचर में किस तरीके से ऑक्सीजन बैलेंस है, तो बाय फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। 61 में बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग जूसेस प्ले अ रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, कि कौन सा जूस जो हमारे खाना पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्ले बहुत अच्छा रोल करता है, तो ऑल ऑफ दिस, बिकॉज बाइल जूस भी, इंटेंसिल जूस भी, और पैनक्रेटिक जूस भी, ठीक है। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में कि ट्राइप्सिन एंजाइम इज फाउंड इन, ट्राइप्सिन नामक एंजाइम किस कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पैनक्रेटिक जूस में, ठीक है, पैनक्रेटिक जूस में। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 में कि द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल के सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। मॉडल सेट में 2024 वाला जो क्वेश्चन कराया गया था, ये भी रिपीटेड है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन ह्यूमन्स, ह्यूमन्स में कहाँ डाइजेशन की शुरुआत होती है, तो व्हीकल्स कैविटी में। क्वेश्चन नंबर 65 में विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, कि कौन हेल्प करता है फैट को डाइजेस्ट करने में, तो लाइपेज, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस, कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ, वो इसकी प्रोसेस कहाँ होती है, तो इसकी प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्मा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे हम लोग की, ओजोन लेयर इज, ओजोन लेयर हम लोग को लिए क्या है, तो ओजोन लेयर हमारे लिए हार्मफुल है, ओके। एक मिनट, ओजोन लेयर हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, ओके। देन बात करेंगे ओके, देन बात करेंगे, देखो ओजोन लेयर क्या होता है ना, वही तो है जो हमारे स्किन को ना प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट, हाँ, ओजोन लेयर हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन फ्लावर, कि इनमें से कौन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है फ्लावर में, तो आंसर 1069 में बात करें, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ATP ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इन प्लांट, कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है क्या बोलते हैं ATP के दौरान, टूटने के दौरान, जब प्लांट की रिस्पायरेशन होती है, तो कितनी होती है, ओके, यहाँ पर देखो 13.5 kg मोल, कितनी 13.5 kg मोल। 17 नंबर, इथेल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, कि इथेल अल्कोहल किस टाइप के रिस्पायरेशन से बनता है, एनाएरोबिक। 71 में बात करेंगे विच ग्रेनिक रिप्रेजेंट इन द ब्लड टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, तो कौन सा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है ब्लड में जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस को हेल्प करता है, ठीक है, टेक पार्ट, तो RBC, रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 72 में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, प्लांट वेस्टेज आर स्टोर्ड इन, प्लांट का जो वेस्ट होता है वो कहाँ स्टोर होता है, लीफ में भी होता है, सर्कुलर व्हीकल्स में भी होता है, बार्क में भी होता है, तो ये ऑल ऑफ दिस, ओके। देन बात करेंगे 73 नंबर की, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम, कि कौन से पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनल के जो मैन के, तो वो एंजाइम को सीक्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ओसोफेगस, ठीक है। देन बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेन डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ फोएम, तो जो यूरेन का कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पे मतलब प्रेजेंट होता है, तो किन के पर डिपेंड करता है, तो ADH पे। क्वेश्चन नंबर 75, विच हार्मोन इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट, की कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ ऑफ प्लांट को एसोसिएट नहीं करता है, तो ऑक्सीजन को भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, जिब्रेलिन भी, और साइटोकिन्स भी। एब्सिसिक एसिड ना ग्रोथ को रोकता है,
देन क्वेश्चन नंबर 76 में बात करेंगे द ह्यूमन हार्ट इज़ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, कि ह्यूमन हार्ट जो है ह्यूमन हार्ट की सिस्टम के किस पार्ट का है, ठीक है, तो कौन सा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 में बात करेंगे यहाँ पर कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरेंस ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो बायोलॉजी का ब्रांच है अगर हम उसको हम लोग स्टडी करते हैं तो वो इनहेरेंस ऑफ कैरेक्टर को किसको डील करता है, तो जेनेटिक्स को डील करता है। देन क्वेश्चन नंबर 28 में बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टेकन इन ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, कि कौन सा गैस जो है हम लोग लेते हैं लोग रिस्पायरेशन के दौरान, तो O2। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 की हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन ग्लूकोज, देखो मैंने बताया था C6, अरे यार इसका फॉर्मूला बताते रुको, C6H12O6, तो इसमें क्या पूछा गया, कार्बन पूछा गया, तो C6। ओके, यहाँ पर हम लोग 6 में करेक्ट करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन इन ब्रेन द कंट्रोल सेंटर ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन इज लोकेटेड, कि ब्रेन जो है हमारे ब्रेन में जो सेंटर है कंट्रोल के इनवॉलेंट्री एक्शन में वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो है मेडुला में, ठीक है, कहाँ, मेडुला में। देखो यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वगैरह फिजिक्स के सारे स्टार्ट हो गए, ठीक है, इसको हम लोग कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह आता है कि वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम लोग जो है ना वीडियो को शूट कर सके, चाहे कोई भी हो, वीडियो को शूट करने के लिए सब्सक्राइबर को देखते हैं तो खुशी मिलता है, तब वो उसको लगता है कि नहीं दे आर वेटिंग फॉर अस आवर वीडियो, ठीक है, हमारे वीडियो के लिए कोई वेट कर रहा है। दैट्स वाई अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।